सर्व समीका a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से हमें नीचे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका मान ज्ञात करना है। तो सर्व समीका क्या है हमारे पास? सर्व समीका क्या है? सर्व समीका को ध्यान से पढ़िए। सर्व समीका लिखा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात एक ही है। अब आपको देखो इसमें जो पहला सवाल दिखा है, यहां पे लिखा है x धन 3 का होल स्क्वायर। देखो बेटा, होल स्क्वायर क्यों कहते हैं? x धन 3 का पूरे पर ब्रैकेट लगा है, लगा कि नहीं लगा है? x और 3 जोड़ करके पूरे का ब्रैकेट लगा है, इसलिए इसको कहते हैं x धन 3 का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनो बेटा, लिखना छोड़ दो, ध्यान से सुनो। कॉपी निकालने का मतलब क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, एक जब हम समझाएं तो समझने की कोशिश करो। देखो यहां लिखा है x धन 3, ऊपर वाले सर्व समीकरण में देखो a धन b, तो बेटा यहां a की जगह पर क्या लिखा हुआ है? x, और b की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा है। a की जगह पर क्या लिखा? x, और b की जगह क्या लिखा? 3। बीच में चिन्ह प्लस, तो बीच में चिन्ह प्लस है कि नहीं? अब अगर आपको इसका मान याद है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि इस अगर दो पद का होल स्क्वायर हो, होल स्क्वायर का मतलब पूरे का स्क्वायर हो, तो उसका मान इस नियम के अनुसार आएगा। तो यहां लिखा ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर हमारा क्या लिखा है? यहां x, ए की जगह पर क्या लिखा? x, तो x ए की जगह पर हम यहां क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। b की जगह पर क्या लिखा? b की जगह पर क्या लिखा? 3, तो b की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे? 3। इसका स्क्वायर है, तो इसका पूरा का पूरा क्या कर देंगे? स्क्वायर, प्लस यहां चिन्ह प्लस है, प्लस उतार लेंगे, यहां चिन्ह प्लस था तो यहां भी प्लस उतार लिया था। अब क्या लिखा? 2 लिखा ना, यहां क्या लिखा? a, तो a के प्लेस पर यहां क्या लिखा? x। इसका मतलब 2 का गुणा किसके साथ करना है? x के साथ। b के प्लेस पर क्या लिखा? तो b के प्लेस पर हमें क्या लिखना होगा? 3 लिख दिया। तो सर्व समीका में a के प्लेस पर x और b के प्लेस पर जब 3 रखा तो हम लोगों ने ये पाया। अब बताओ, x का वर्ग लिखा है, तो x का वर्ग मतलब क्या? इस ब्रैकेट का कोई तो मतलब है नहीं, तो ब्रैकेट हटा दीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये लिखा प्लस 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग मतलब 3 का गुणा 2 बार, 3 गुणे 3, तो 3 का गुणा 3 में करोगे कितना होगा? कितना होगा? 9, प्लस 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 का मतलब क्या हुआ? 6x। तो बेटा इस प्रश्न का आंसर ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी तरह से आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है 2x धन 1 का होल स्क्वायर। अब आप बताओ, ध्यान दीजिए, सर्व समीका में a धन b का होल स्क्वायर लिखा है, और जो हमसे पूछा जा रहा है उसके जगह पर a की जगह क्या लिखा है? a की जगह x लिखा है कि 2x लिखा है, और b की जगह क्या लिखा है? 1। तो इसका मतलब जहां जहां 2x है वहां क्या लिखेंगे? a, या जहां जहां a है सर्व समीका में उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? 2x। जहां जहां b है सर्व समीका में उसकी जगह क्या लिखेंगे? 1। तो बेटा बराबर क्या लिखा है यहां पे? जरा देखो, a की जगह पर क्या लिखेंगे? यही a है, ये a है, और ये क्या है? b। तो ये हम समझने के लिए केवल a और b लिख रहे हैं। सर्व समीका क्या कहता है कि पहले इसका स्क्वायर करो। किसका स्क्वायर करो? 2x का। तो इस पे आप लगाओगे 2x, ब्रैकेट लगाओगे, और इसका क्या लिखाओगे? होल स्क्वायर। b की जगह पर क्या लिखा? 1। b की जगह क्या लिखा? तो यहां लिखा b स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 स्क्वायर। फिर क्या है? प्लस, प्लस लिखा, फिर क्या है? 2, a की जगह पर यहां लिखा 2x, तो a की जगह पर लिखेंगे 2x, और b की जगह पर क्या लिखेंगे? 1, तो b की जगह पर यहां लिख दिया 1। अब बताओ,
आगे क्या करेंगे, ये कोष्टक लगा, अब पूरे कोष्टक पर वर्ग है, तो जब ये वर्ग हटाएंगे तो ये वर्ग 2 पर भी जाएगा और x पर भी जाएगा, ये वर्ग 2 पर भी जाएगा और x पर भी जाएगा, तो 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 का वर्ग माने 2 गुणे 2, और x का वर्ग माने x वर्ग ही रहने दो। अच्छा 1 का वर्ग माने क्या होता है 1 गुणे 1, तो 1 गुणे 1 कितना होता है 1, तो इसकी जगह पर लिख दो 1, और यहां देखो 2 का गुणा 2 के साथ करोगे, 2 का 2 के साथ करोगे तो 4 होगा, और x ये 1 है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे x बचा तो यहां x लिख देंगे, बीच में साइन प्लस है तो यहां क्या लिख देंगे प्लस। ये हो गया दूसरे प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन लिखा है, तीसरा नंबर लिखा है, तीसरा नंबर लिखा है 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, ऐसा लिखा, तो बताओ a के जगह पर क्या है 3x और b के जगह पर 2, तो जहां जहां सर्वसमीका में a लिखा उसके जगह पर क्या लिखना 3x, जहां b लिखा उसके जगह पर क्या लिखना 2, लिख दिया, a के जगह 3x और b के जगह 2 लिख दिया, फिर क्या लिखा प्लस 2 इंटू a के जगह पर क्या लिखा है 3x और b के जगह पर क्या लिखा है 2, हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करोगे, देखो 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या होगा, जब ये कोष्टक खोलोगे तो ये वर्ग 3 पर भी जाएगा और x पर भी जाएगा, तो 3 का वर्ग माने कितना होता है 3 गुणे 3, और 3 गुणे 3 कितना होता है 9, x पे वर्ग का मतलब क्या हुआ x पर 2 घात, प्लस 2 का वर्ग मतलब क्या हुआ 2 गुणे 2, किसी भी संख्या पर अगर 2 घात लगी है तो इसका मतलब वह संख्या 2 बार गुणा किया गया है, तो 2 पे वर्ग मतलब 2 गुणे 2, और 2 गुणे 2 कितना होता है 2 गुणे 2 कितना होता है 4, प्लस चिन्ह प्लस है तो प्लस उतारा, गुणा करो 2 का 3 में करो 6 और 6 का 2 में करो 2 3 6 दूना 12x, बेटा यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब इसी तरह से चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बताओ a के जगह पर क्या लिखा है 2x, a के जगह पर क्या लिखा है, और b के जगह पर क्या लिखा है y, तो बेटा जहां जहां a है वहां पर हम 2x लिखेंगे और जहां जहां b है वहां पर y लिखेंगे, तो सूत्र क्या कहता है, सूत्र क्या कहता है, सर्वसमीका क्या कह रहा कि पहले 2x का वर्ग करो, किसका वर्ग करो 2x का वर्ग करो, फिर कहता है b का वर्ग करो, b माने y का वर्ग करो, करो फिर क्या करो धन, यहां धन लिखा तो धन लिखो, 2 लिखा तो 2 लिखो, a है तो a के स्थान पर आया 2x और b के स्थान पर आया y आया। अब बेटा यहां पर है 2x का वर्ग, 2x का वर्ग मतलब जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये वर्ग इस पर भी चला जाएगा, ये वर्ग इस पर भी चला जाएगा। अब आया 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग माने क्या हुआ 2 गुणे 2 मतलब 4, और x का वर्ग मतलब क्या हुआ x वर्ग ही हो गया, यहां y का वर्ग मतलब क्या हो गया y वर्ग, प्लस है प्लस उतर गया, 2 का 2 में गुणा करोगे कितना होगा 4, और एक्स वाई यहां पर बगल में ऐसे लिख दिया जाएगा एक्स वाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2y प्लस जेड, 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो बेटा a के जगह पर पुनः 2y लिखा गया और b के जगह पर लिखा गया z, तो सर्वसमीका यही लगेगी कि नहीं लगेगी भाई, बीच में धन है तो धन है, एक a के जगह पर 2y है, b के जगह पर z है, तो अभी हमें क्या करना है पहला वाला पद क्या है a है उसका वर्ग करना है, अर्थात 2y का वर्ग हो गया, हो गया। फिर लिखा b वर्ग, तो b के जगह पर हमारा z है तो उसके जगह पर क्या हो जाएगा z वर्ग, हो गया। फिर प्लस यहां लिखा 2 तो 2 लिखा, फिर लिखा a के जगह पर क्या लिखा 2y और b के जगह पर क्या लिखा z, तो यहां पे लिख दिया z। अब देखो 2y का होल स्क्वायर क्या बताता है
कि हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वर्ग 2 पर भी आएगा और ये वर्ग y पर भी आएगा। अब 2 का वर्ग कितना हुआ? 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और y का वर्ग मतलब y वर्ग ही हो गया, और प्लस यहां क्या है? z वर्ग, प्लस 2 दूना 4 और y का गुणा z में करोगे तो कितना हो जाएगा? yz। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 2 प्लस x का वर्ग। अब बताओ a की जगह पर क्या लिखा है? a की जगह पर क्या लिखा है? 2, और b की जगह पर क्या लिखा है? x। तो बेटा इसको हम क्या करेंगे? 2 का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस 2 इंटू x इंटू 2 इंटू 2 इंटू z प्लस 2 इंटू एक्स। फिर से देखो, 2 किसके प्लेस स्थान पर लिखा है? a के स्थान पर, और x किसके स्थान पर है? b के स्थान पर। कहता a स्क्वायर लिखो तो मैं 2 स्क्वायर लिखूंगा, कहता b स्क्वायर लिखो तो मैं x स्क्वायर लिखूंगा, फिर कहता 2 इंटू a इंटू b लिखो तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अर्थात a के स्थान पर 2 रखा और b के स्थान पर x रखा। अब 2 का वर्ग कितना होता है? 4। x का वर्ग मतलब क्या? x वर्ग ही रह जाएगा, यहां गुणा करो तो 2 दूना 4 x हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियां हैं। कुल कितनी पंक्तियां हैं? कुल कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियों की संख्या कितनी है? इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। फिर कहता प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या x प्लस 2y है। कहता है ज्ञात कीजिए बाग में कुल कितने पेड़ लगे। मान लो कि तुम्हारे पास कोई खेत है, उस खेत में पेड़ लगे हैं। अब मान लो पेड़ कुछ इस तरह से लगे हैं, एक पेड़ यहां, एक पेड़ यहां, एक पेड़ यहां, एक पेड़ यहां और एक पेड़ यहां लगा है। कुल कितने पेड़ लगे हैं अभी? 1 2 3 4 5। अगर इसको पहली पंक्ति माना जाए तो इसी पंक्ति में, एक पंक्ति में 5 पेड़ लगे हैं। 5 पंक्ति है और एक पंक्ति में कुल कितने पेड़ लगे? 1 2 3 4 5। इसी तरह से इस पंक्ति में भी कितने पेड़ लगे हैं? इस पंक्ति में भी कितने पेड़ लगे हैं? इस पंक्ति में भी कितने पेड़ लगे हैं? इस पंक्ति में कितने पेड़ लगे हैं? 5। तो मैं पूछूं इस तुम्हारे खेत में कुल कितने पेड़ लगे हैं, तो कहोगे 25। पता कैसे चला? तो कुल कितने पंक्ति हैं? 1 2 3 4 5। और कुल कितने, एक पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? 1 2 3 4 5। तो ऐसे पेड़ों की संख्या हो गई 5 और ऐसे भी पेड़ों की संख्या हो गई 5। जब 5 का 5 में गुणा कर दोगे तो कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी 25। प्रश्न में क्या कहा कि पंक्तियों की संख्या 5 नहीं है बल्कि क्या है? x प्लस 2y है। और एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या है? x प्लस 2y है। तो पूछ रहा है पहला सवाल में यदि बाग में कुल कितने पेड़ लगे हैं, तो क्या करोगे? जैसे इसमें 5 का गुणा 5 के साथ किया 25 आया, ऐसे यहां पर x प्लस 2y का गुणा x प्लस 2y के साथ कर देंगे तो बाग में कुल पेड़ों की संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो लिखोगे बाग में कुल पेड़ों की संख्या बराबर क्या होगा? इसका गुणा किसके साथ करेंगे? 2। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या से करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2y। अब बताओ
एक्स प्लस टू वाई ए बी, एक्स प्लस टू वाई ए बी दोनों समान है और दोनों का गुणा किया गया है, इसका मतलब यह संख्या क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू वाई का 2 घात हो जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस टू वाई का 2 बार गुणा किया गया है। किया गया कि नहीं किया गया है? अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है कि यहां पर आया एक्स प्लस टू वाई का स्क्वायर, ये क्या है, अभी सर्व समीकरण आपने पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बताओ ए के जगह पर क्या लिखा, एक्स लिखा कि नहीं लिखा, बी के जगह पर क्या लिखा, 2y लिखा कि नहीं लिखा, लिखा ना। तो हम लोग इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके जहां जहां ए है एक्स लिख देंगे, जहां जहां बी है वाई लिख देंगे। तो ए वर्ग माने क्या हुआ, एक्स वर्ग, बी वर्ग मतलब क्या हुआ, 2y वर्ग, प्लस 2 गुणे ए गुणे बी, तो 2 गुणे ए कितना हुआ x और b कितना हुआ 2y, हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ ये केवल x का वर्ग होगा, लेकिन जब यहां करोगे तो 2 का वर्ग 4 हो गया और y का वर्ग क्या हो गया, y वर्ग हो गया। और यहां क्या करोगे, 2 दूना 4x इंटू y हो गया। तो ये हो गया उस बाग में कुल पेड़ों की संख्या। अब इसके दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, इसका दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन दे रखा है यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 हो तो कहता है बाग में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। तो यहां x के जगह पर क्या रखना है, क्या रखना है 3। तो देखो जब x बराबर 3 तथा y बराबर 2 हो तो बाग में पेड़ों की संख्या, बाग में पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखना है 3, तो यहां क्या रख दो 3 का वर्ग धन 4, यहां लिखा y लिखा ना, तो y की जगह पर क्या रखना है 2 का वर्ग धन 4 गुणे 3 गुणे y का मतलब क्या हुआ 2। अब बताओ 3 का वर्ग कितना हुआ, 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग कितना होगा वो भी 4 होगा, प्लस 4 तिया 12 दूना हो गया 24। अब आगे और सॉल्व करो तो ये क्या होगा 9 धन 4 चौका 16 धन 24। अब इन तीनों संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, तो 16 9 हो गया 25, अब 25 में 24 जोड़ोगे तो हो गया 49। अर्थात उस बाग में कुल पेड़ों की संख्या अगर x बराबर 3 और y बराबर 2 हो तो उस बाग में कुल पेड़ों की संख्या हो गया 49। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, कहता है एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x धन y है। खेत की भुजा कितना दे रखा है, खेत की भुजा बराबर है 3x धन y का वर्ग, सॉरी खेत की भुजा 3x धन y मीटर है, लंबी है, कहता खेत का क्षेत्रफल बताओ। तो खेत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्गाकार अगर खेत है तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का वर्ग। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वैसे ही आयताकार वर्ग का क्षेत्र सॉरी वर्गाकार या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा तो होगा भुजा का वर्ग। और यहां पर भुजा कितना दे रखा है 3x प्लस y, तो हम इसका क्या कर देंगे होल वर्ग कर देंगे। अब बताओ a के जगह पर क्या लिखा 3x और b के जगह पर क्या लिखा y, a के जगह पर क्या लिखा 3x और b के जगह क्या लिखा y, तो ये हुआ इसका सर्व समीकरण लगाओ यहां पे, तो क्या होगा a वर्ग माने 3x का वर्ग, b वर्ग मतलब y का वर्ग धन 2 गुणे 3x गुणे y हुआ। a के जगह 3x रखा और b के जगह y रखा, तो ये होगा 3x वर्ग धन b मतलब y का वर्ग धन 2 गुणे
ए का मतलब 3x और बी का मतलब y। अब बताओ 3 का वर्ग करोगे कितना होगा 9, x का वर्ग करोगे तो x वर्ग धन y वर्ग धन 3 दूना 6 xy। ये इतना मीटर स्क्वायर क्या हुआ, उस खेत का क्षेत्रफल हो गया जो क्या था, वर्गाकार था।